कृष्णा को लेकर बड़ी टेंशन में बैठा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो गाइज नहीं, मेरा हुआ है सी सेक्शन। तो गाइज मेरी डिलीवरी को 13 डेज हुए हैं। अपनी बेबी की पूरी केयर मैं खुद से करती हूँ। वो स्टैंड होने में सबसे बड़ा हाथ हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। आज हमें जाना है दिशा की वैक्सीनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन है, वो भी हमारे सामने। तो गाइज मिलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी हॉस्पिटल जाके ब्लॉग को कंटिन्यू ही रखना, आप ब्लॉग को स्किप मत करना और हटाना मत। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, बाय। तो गाइस आज हम आए हैं लाडो को फर्स्ट वैक्सीनेशन कराने, और लाडो के पापा से लेके इसका वैक्सीनेशन करा रहे हैं। क्योंकि मेरे से तो इंजेक्शन लगवाने, मतलब मैं नहीं देख सकती इसको इंजेक्शन लगा। अच्छा, मतलब अपनी बेटी को अंदर दिया होगा। तो आज इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन है। बहुत डर लग रहा है, अभी से डर लग रहा है कि इसको कितना पेन होगा। अपनी बेटी तो बड़ी टेंशन में बैठा है, कैसे वो होगा, इंजेक्शन लगेगा पेन होगा, मुझे बहुत डर लगता है। इनके टेंशन है ना, वही मतलब पेरेंट्स को डर लगता है फर्स्ट टाइम इंजेक्शन बेबी को। भाई तेशा क्योंकि पीरियड नहीं करा सकता है, अभी उसे इंजेक्शन लगना है ना, तो वो लेके पूरे हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। तो लेक्चर इतने बड़े बड़े देंगे। कुछ प्रॉब्लम है? मैम दूध 11:30-12 बजे के आसपास। बेटा और ला देती, मेरी जो मेडिसिन है उसको पेमेंट करके आप मेडिसिन वगैरह लेके और देखो वो कहाँ पे बहुत रो रही थी यार, अब जाके छुट्टी है। तो गाइस हम घर आ गए थे और लाडो की मतलब तिशा को पेन वगैरह ज्यादा था, तो उसको फीड वगैरह करा के सुला दिया था। अब इसकी बैंडेज खोलने के लिए बातों में लगा रहे हैं उसे, कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। उसको ना बैंडेज 2 इंजेक्शंस लगे एक साथ। वॉशरूम कर दिया तिशा ने। चेंज करो, उठो। ऐसे कैसे शुरू कर दिया? गाइस सबसे ज्यादा ना ये है, इसको ये पेन ना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो
इसके पेन के लिए यार बहुत गलत लगा ये। कोई मेडिसिन वगैरह वैसे तो उन्होंने दिया है पेन किलर हमें, बट फिर भी मतलब यार बच्चा है, अभी छोटा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये है ना कि मेडिसिन भी खिलाओ। 2 इंजेक्शंस लगे हैं। मैं तो सुबह देख ही नहीं पाई थी, मेरे को ना मतलब मैं रोने लगी थी, ये इतनी तेज तेज रो रही थी, इतनी ज्यादा तेज रो रही थी। बच्चे के बंदे तब बोलते वहीं डॉक्टर को। हेयर्स भी खींचेंगे मतलब बेबी है ना, उसके पैरों पे हेयर्स है, ओए अभी नहीं हो रहा है। मुझे दर्द के साथ ही फीड करा के देखते हैं, अगर ये फिर चुप होते हैं तभी निकलवाऊंगी मैं इसका। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है यार, आज वो पेन में ही रही है बेचारी पूरे दिन। चलो मिलते हैं, आइस सोते हैं। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि मतलब आज ना पूरा दिन ऐसे निकल गया। पहले तो वो हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए गए, और फिर उसके बाद हम घर आए तो उसको फीवर वगैरह हो गया था। तो त्रिशा को अब फीड करा के ना सुला दिया, बहुत मुश्किल से मेडिसिन वगैरह दी और उसे सुला दिया। और इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, इनको भी फीवर हो रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, सबको ही ऐसा हो रहा है, नज़र ही लग गई है। मेरे भी पेट में एकदम से दर्द स्टार्ट होने लगा। अब मेन ये था ना, ब्लॉग तो शूट कंटिन्यू करना था। मैं सोच रही अभी मेरे को नींद तो आ रही है, मैं आपको ब्लॉग ही कंटिन्यू कर लेती हूँ अपना। और त्रिशा वो सो रही, ये सो रहे। तो गाइज अभी थोड़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ना, मतलब चेंज वगैरह किया है थोड़ा सा, मतलब खुद को वो फ्रेश अप करने के लिए। अब मैं आपको ना आज बताती हूँ, मतलब मैंने एक वो डाला था, स्टोरी पोल डाला था कि मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन या नॉर्मल है। तो बहुत से लोगों को पता है नॉर्मल लग रहा है कि नॉर्मल है, बहुत से लोगों को सीरियस लग रहा है। तो वो डाउट मैं भी क्लियर करती हूँ। आपका डाउट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा स्टैंड अप हो गई हूँ, इसलिए लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसी वजह से। तो फिर चलो थोड़ी देर में मैं बताती हूँ आपको, बस 5 मिनट्स का गैप चाहिए मेरे को, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये गाइस फिर से मिलने आ गई मैं आपसे। तो गाइस मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को ये डाउट है कि दीदी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, बहुत से लोगों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे फ्रेंड्स को, और हमारी जो इंस्टा और यूट्यूब फैमिली है, उन्हें लग रहा है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो गाइस नहीं, मेरा हुआ है सी सेक्शन। ठीक है, मेरे को एट द लास्ट सी सेक्शन करवाना पड़ा। फर्स्ट टू 9 मंथ हमारा यही प्लान था कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। ठीक है भाई, तो फर्स्ट टू 9 मंथ तक हमने ये प्लान किया कि नॉर्मल डिलीवरी, और सडनली हमें सी सेक्शन क्यों करवाना पड़ा, उसके भी बहुत सारे रीजंस थे। मतलब मेरे को ना लेबर पेन 8 मंथ से स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग डर गए। आप मेरी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही थी, मैं बार बार एडमिट हो रही थी, क्योंकि मेरे को ना लेबर पेन या पेन, मतलब आप कुछ भी समझ लो, मेरे को बीच में 2 बार लेबर पेन हुआ, फिर पेन मेरा जा ही नहीं पाता। हमने अल्ट्रासाउंड से इतने सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ कराए, तो मतलब कुछ ना समझ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट मेरी डिलीवरी की डेट थी 20 सितंबर। डिलीवरी की डेट मेरी अब थी सितंबर की, बट फिर अगस्त में मेरे को 20 से, मतलब 20 ऑफ अगस्त से पेन स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, फीवर आता था, मतलब बर्दाश्त नहीं होता था। फिर ये रोज़ रात को मेरे को हॉस्पिटल लेके जाते, हॉस्पिटल वाले एडमिट कर दो, एडमिट कर दो। फिर लास्ट अल्ट्रासाउंड में हमने चेक करवाया, तो उन्होंने लास्ट तक यही था कि लेबर पेन होगा तो हम डिलीवरी करेंगे नॉर्मल, पहले हम फर्स्ट चांस नॉर्मल डिलीवरी का ही लेंगे। बट 25 ऑफ अगस्त को इनके बर्थडे तक हमने वेट किया कि लेबर पेन वो वाला हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। 26 ऑफ अगस्त को फिर मेरे साथ वही कंडीशन होने लगी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर ये मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, तो उन्होंने एडमिट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, फिर उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला, तो सब लोग डर गए। फिर इन्होंने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर आप हमें कंसल्ट कर दो कि हमें नॉर्मल डिलीवरी का स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा लो लास्ट। हमने भी अपना अल्ट्रासाउंड कराया, मतलब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग थोड़ा मेरे बेबी का हेड साइड में था, जिसकी वजह से ना लेबर पेन होता था, बट नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि हम इसे एडमिट करेंगे, और एडमिट करके 7 to 8 आवर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इंजेक्शंस वगैरह देके कि नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है नहीं कर सकती। ठीक है भाई, ये सब चलता रहा चलता रहा।
फिर लास्ट में एट द लास्ट इन्होंने और मैंने डिसीजन लिया। मम्मी ने बोला हमसे कि तुम दोनों देख लो, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने भी बोला कि इतना पेन होता रहेगा तो बेबी के लिए भी रिस्क है और मेरे लिए भी रिस्क है। फिर वही हम बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा फजल हो गए थे वो टाइम, आपको पता है। अब तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ। वो उस टाइम पे ना मुझे कुछ पता होता था ना इन्हें कुछ पता था, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये ऐसे था कि कुछ भी हो ये ठीक हो और मेरा बेबी ठीक हो। फिर 27 ऑफ अगस्त को हम हॉस्पिटल दोबारा गए। हमने डॉक्टर को बोला कि अगर एट द मतलब लास्ट हम CS करवाते हैं, नॉर्मल का जब ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बोला कि 7 to 8 इंजेक्शन देने के बाद भी सिर्फ 10% चांस है नॉर्मल होने के। तो भाई हमने रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। हम लास्ट में फिर CS का स्टेप ले चुके थे। फिर 29 ऑफ अगस्त को उन्होंने मुझे मॉर्निंग में एडमिट किया और मतलब मैं घर से खाना वगैरह खा के चली गई थी। तो 6 to 8 आवर्स एम्प्टी रहना पड़ता है, मतलब भूखे रहना पड़ता है। तो उस वजह से उन्होंने 6 to 8 आवर्स के लिए पहले मेरे को एडमिट किया। हम 11 बजे गए थे, 11 बजे गए। उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया और 7-8-9 वो मेरे को OT में ले गए डिलीवरी के लिए। भाई ये रीज़न था मेरे को CS कराने का कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी लास्ट मोमेंट पे आके। और प्री डिलीवरी ही हुई है, मतलब हुई मेरी 9 मंथ में ही है। 9 मंथ 14 डेज हो गए थे। बट मेन ये था हमें कि जो डेट हमें मिली है LMP के अकॉर्डिंग 20 सितंबर उसी पे हो, बट नहीं था तो हमने CS कराया। तो अगर आप किसी को डाउट है इस चीज़ का गाइस, तो मेरा ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है, CS सेक्शन हुआ है, मेरा CS सेक्शन हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा गैप लेके फिर एक और चीज़ बताती हूँ। थोड़ा सा गैप लेती हूँ क्योंकि अकेले ब्लॉग शूट कर रही हूँ, थोड़ी डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो मैं फिर से आ गई आफ्टर 10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि सब लोग ये पूछ रहे हैं दीदी अभी आपको बहुत कम टाइम हुआ है और आप ऐसे बैठ रहे हो, ऐसे कर रहे हो। देखो गाइस, सबके बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, सबके अंदर एक पेन लेने का मतलब वो स्टेमिना अलग होता है। ठीक है, मैं 29 ऑफ अगस्त को डिलीवरी कराने के बाद 31 अगस्त राधा अष्टमी वाले दिन घर आई। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब देखो मैंने खुद को स्टैंड अप किया। 31 ऑफ अगस्त से ही मैं खुद को स्टैंड अप कर रही थी, धीरे धीरे वॉक करना, ठीक है, खुद से ही वॉशरूम वगैरह यूज़ करना। मतलब इन्होंने मेरा बहुत मतलब ये हमेशा मेरे लिए स्टैंड रहते थे कि मैं पकड़ के लेके चलता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वॉक कराता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ। बट नहीं, मैं ऐसी थी कि नहीं, मैं खुद की केयर करूँगी तभी अपने आप को स्टैंड कर पाऊँगी जल्दी। फिर उसके बाद मैं ऐसे धीरे धीरे वॉक वगैरह करती हुई अपनी डाइट वगैरह थोड़ी अच्छी की, खुद की केयर की। तो अगर आप लोगों को बार बार ये लग रहा हो ना कि ये इतनी वीडियोस बना रही है, इतना ऐसे बैठ रही है, इतना ऐसे उठ रही है, तो गाइस वो ना मेरी खुद की है। मेरे को पता है मेरा शरीर है, मेरे को कितनी केयर करनी है, कितनी नहीं करनी। बहुत सारे लोग लेक्चर्स देते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ ये व्लॉग बनाया है कि आप लोगों को जवाब मिल जाए आपके क्वेश्चंस का। तो मैं बार बार इसीलिए स्टैंड होकर अपनी केयर करती हूँ। मैं अभी भी खुद को बहुत मतलब मैं लेटती बहुत कम हूँ। मुझे पता है आप सब ये सोच रहे होंगे कि दीदी अभी तो आप ऐसे कर रहे हो, बाद में दिक्कत होगी। यार बाद में भी अगर मैं अपनी केयर करूँगी तो दिक्कत क्यों होगी? तो गाइस इस बात का कोई मैटर नहीं है। मेरा ये है कि देखो मैं अभी भी खुद को ऐसे अपनी पूरी केयर करती हूँ, अपनी डाइट, अपनी बेबी की केयर, अपनी केयर। और मेन सबसे ज्यादा ये है कि देखो मेरा जो काम है, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। ठीक है, अपनी हेल्थ की केयर करूंगी। अगर मैं लेटी रहूंगी तो मेरा फैट भी बढ़ता जाएगा, मोटी होती जाऊंगी यार। तो उठ के खुद को वो करती, देखो सबका शरीर एक जैसा नहीं है, मैं मानती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। 2-3 लोग के मुझे कमेंट आए थे कि यार ये इंसान है या रोबोट है। तो भाई मैं ना रोबोट हूँ, मैं इंसान हूँ आप लोगों की तरह। कि उन्होंने मेरे को बोला, मैं ना वो कमेंट डिलीट कर दिया था, गुस्सा आ रहा मुझे। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरी डिलीवरी को तो 50 डेज हो चुके हैं, मतलब 2 मंथ्स हो गया, मैं अभी भी बेड से नहीं उठ पाती। तो गाइस मेरी डिलीवरी को सिर्फ अभी 16-17 डेज हुए हैं, और 16-17 डेज भी क्या, मतलब 13 डेज हुए हैं, और मैं उठ भी पाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा अपने काम भी कर लेती हूँ, अपनी बेबी की पूरी केयर मैं खुद से करती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, मतलब मैं सारी चीजें कर लेती हूँ। मैं खुद बेबी हैंडल कर लेती हूँ, अपना फीड वगैरह कराना सब कुछ कर लेती हूँ। ठीक है, ये नहीं है किसी के ऊपर डिपेंड भी, अपनी केयर भी मैं खुद से करती हूँ।
ठीक है। और सारी चीज ये है कि देखो सबके बॉडी, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, बट कोई अगर किसी को जज करे कि ये ड्रामे करती है, या कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि नॉर्मल हुआ है बट इन्होंने सी सेक्शन बताया है। तो गाइज किसी को शौक नहीं है ये चीज बताना कि मेरा शरीर कटा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको ये डाउट क्लियर कर चुकी हूँ कि गाइज मेरा सी सेक्शन हुआ था, और मेरे को स्टैंड होने में सबसे बड़ा हाथ हस्बैंड का है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, जो मेरा हमेशा खाने, मेरी दवाई, हर चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। सबसे मेन हाथ उनका है। तो थैंक यू गाइस, आपके इस क्वेश्चन को भी क्लियर कर चुकी हूँ मैं। आप लोग इतना सपोर्ट करते हो हमें इंस्टा पे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट। अगर किसी और का और भी डाउट है तो इस व्लॉग के कमेंट में जरूर पूछ के जाना, उसका भी रिप्लाई मिलेगा। बाय।